क्लास थर्ड, सब्जेक्ट जो है वो हिंदी। आप लोगों ने कल चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था। चैप्टर नंबर 3 था अभिमानी गुलाब। इसके बारे में आप लोग जाने और उससे जो संबंधित थे क्वेश्चन आंसर या व्याकरण बोध, शब्द बोध जो भी था लेसन में अभ्यास प्रश्न सारा आपको कंप्लीट करा दिया गया था। अब लेसन नंबर है 4, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ होता है बरगद का, इसमें लोग जल चढ़ाते हैं। और उसी के बारे में देखिए अध्ययन है। इंट्रोडक्शन है, अपनी खुशी को महत्व देने के बजाय दूसरों को खुशी देना ही इंसानियत है। इस कहानी में इसी को दर्शाया गया है। यानी इंसानियत देखिए आदमी के अंदर कैसे इंसानियत होता है कि अपनी खुशी को महत्व न देकर दूसरे की खुशी देना ही इंसानियत है। इसी लेसन को आपको कहानी के माध्यम से बताया गया है। देखिए दिया है, बरगद का एक पेड़ था। अभी जो हम आपको बताया है कि बरगद यानी पीपल बरगद अलग होता है। तो बरगद का पेड़ था, बहुत पुराना, बहुत विशाल, यानी कई वर्षों पुराना भी था और बहुत विशाल यानी बहुत बड़ा था। उसकी शाखाएं धरती को छूती थी, यानी जो उसकी शाखाएं थी, जो पेड़ की डाली जाती है, शाखा जाती है डाली, वो धरती को यानी पृथ्वी को छूती थी। उस पर अनेक पक्षियों का बसेरा था, यानी उस पर क्या करते थे, अब घर जो अनेक पक्षी कई तरह के पक्षी जो है वो अपने वहाँ पे उस पेड़ में अपने बसेरा बनाए हुए थे, रहने का स्थान बनाए हुए थे, उसी में अपना काम करते थे। उसकी शीतल और घनी छाया में राह चलते यात्री विश्राम किया करते थे। यानी इतना ठंडी और घनी यानी इतना सघन छाया में राह चलते यात्री विश्राम किया करते थे। इतना वो बड़ा था, इतना घना था कि जो राहगीर यानी जो रास्ते चलते थे, बहुत दूरी से आते हुए लोग उस पेड़ के नीचे छाया में बैठकर विश्राम करते थे, यानी आराम करते थे। चरवाहों का तो पूरा दिन ही बरगद की छांव में बीतता था। जो गाय भैंस चराने वाले होते थे, उन चरवाहों का यानी गाय भैंस चराने वालों का पूरा दिन यानी पूरी दिन भर जितने भी देर तक वो लोग गाय भैंसों को चराते थे, उसी बरगद की छांव में, छाया में उनका समय बीतता था। वह बरगद गांव वालों के लिए देवता था। जो बरगद का पेड़ था वो गांव के लिए देवता था, भगवान था। गांव की स्त्रियां त्योहारों पर उसकी पूजा करती थी। बरगद गांव के सुख दुख का साझीदार था, यानी जब कोई भी त्योहार पड़ता था तो उस गांव की जितनी भी औरतें थी, सारी औरतें उस बरगद के पेड़ का पूजा करती थी, अर्चना करती थी। और जो बरगद का पेड़ था वो भी गांव के लोगों के सुख दुख में यानी उनके सुख में भी और दुख में भी दोनों में हिस्सेदारी करता था। इसके बाद है, बरगद एक किसान की जमीन पर था। किसान बहुत बूढ़ा था। जो बरगद था वो किसी के खेत पे रहा होगा या तो फिर उसकी जमीन पे रहा था, और वो किसान जो था बहुत बूढ़ा हो चला था। एक बार वह बीमार पड़ा और मर गया। बूढ़ा क्या होता है, बीमार पड़ता है और मर जाता है। उसके पास कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। वे चारों आलसी, निकम्मे और कामचोर थे। यानी वो लोग आलसी यानी काम नहीं करने वाले थे, जी चुराते थे, और निकम्मे बहुत अच्छे नहीं थे, और कामचोर काम से जी चुराने वाले थे। हर समय आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान के मरने के बाद भी उनमें खूब झगड़ा हुआ।
लड़ झगड़ कर उन्होंने अपने पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली। जो चारों बेटे थे वो लोग तो न कुछ लोगों का कामचोर थे, न काम करने में मन लगता था, आलसी थे, कोई भी चीज को अच्छे से नहीं करते थे। जब उनके पिताजी मर गए उसके बाद भी वो लोग क्या करते थे कि लड़ते झगड़ते रहते थे और जो अपने पिता की संपत्ति यानी धन दौलत थी उसको आपस में चारों लड़ झगड़ कर बांट लिए। अब बाकी रह गया बूढ़ा बरगद, यानी जो बरगद का पेड़ था उन्हीं किसान की जमीन में था जिनके पास 4 बेटे थे। अब वो पेड़ बचता है। अब देखिए क्या होता है उस पेड़ पर, उस पर चारों अपना अपना अधिकार जता रहे थे। चारों बेटे क्या कहते थे कि मेरा है, मेरा है। गांव वालों ने उन्हें समझाया कि कोई एक भाई बरगद के पेड़ को रख लो, लेकिन कोई भी अपना हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं था। गांव वाले बहुत ज़्यादा समझाए कि कोई भी भाई अपने हिस्से में एक लोग बरगद का पेड़ रख लो, बाकी जो और लोग तो अलग चीज बांट लो, लेकिन चारों नहीं समझे, बोलते थे कि नहीं मेरा है, मेरा है। कोई भी अपना हिस्सा छोड़ने के लिए, अपने हिस्से का भाग का छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अंत में चारों ने निर्णय किया कि बरगद को काटकर इसकी लकड़ी आपस में बांट ली जाए। तब उसके बाद चारों क्या बोलते हैं कि चलो बरगद के पेड़ को ही कटवा देते हैं और जो इसकी लकड़ियां निकलेंगी उसको हम चारों बराबर बराबर बांट लेंगे। अब देखिए क्या होता है, गांव वालों ने यह निर्णय सुना तो बहुत दुखी हुए, क्योंकि गांव वाले उस बरगद के पेड़ को क्या मानते थे, अपना भगवान मानते थे। अगर भगवान का कोई बंटवारा करे तो ये गांव वाले कैसे सह पाएंगे। तो जब ये निर्णय सुनते हैं तो गांव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्होंने उन चारों भाइयों को बहुत समझाया, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब क्या करते हैं, गांव वाले जो है चारों भाइयों को बहुत समझाते हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा उन लोगों पे। वे अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ लेकर बरगद को काटने पहुँचे और क्या करते हैं कि कुल्हाड़ी लेकर बरगद को काटने पहुँच जाते हैं। बड़े लड़के ने सबसे छोटे से कहा, तू सबसे छोटा है इसलिए तू ही शुरुआत कर। जो सबसे बड़ा वाला रहता है लड़का, वो कहता है कि भाई तुम सबसे छोटे हो, तुम ही पहले से शुरुआत करो। उसके बाद सबसे छोटे भाई ने कहा, मेरा मन आज ठीक नहीं है, रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। अब छोटा भाई क्या बोलता है कि नहीं, मेरा मूड, मेरा दिमाग जो है वो सही नहीं है, मैंने रात में एक बहुत बुरा सपना देखा है। सबसे छोटे ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि पिताजी ठीक उसी जगह खड़े हैं जहाँ बरगद का पेड़ है। बरगद के तने की तरह उनके पैर थे, उनकी कई भुजाएं थी जो बरगद की शाखाओं की तरफ फैली थी। उनका सारा शरीर लहूलुहान था और आंखों में आंसू टपक रहे थे। यानी जिस स्थान पे बरगद का पेड़ है उसी स्थान पे मैंने अपने पिताजी को देखा है। पिताजी जैसे उस पेड़, जहाँ बरगद के पेड़ की जो तना है वो उनके पैर थे और जो उनकी भुजाएं हैं वो बरगद की शाखाएं थी, शाखाओं की तरह फैली थी और उनका शरीर जो है खून से सना हुआ था। और उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे। ये मैंने सपने में देखा है। दूसरा बोला, अरे यह सपना तो मैंने भी देखा था। अब तीसरा बोल उठा, आश्चर्य, यह सपना तो मैंने भी देखा था। अब देखिए, अभी तो छोटा वाला जब कहता है तो उससे जो बड़ा है वो भी कहता है और जो उससे बड़ा है वो भी वही बात कहता है कि मैंने भी यही सपना देखा था छोटे, जो तुम देखे थे। इसके बाद अब क्या होता है, अब सबसे बड़ा बोला, यही सपना मैंने भी देखा था। अब बड़ा वाला क्या बोलता है कि मैंने भी यही सपना देखा था जो तुम तीनों ने देखे। थोड़ी देर चारों चुप रहे, खड़े रहे। फिर छोटे ने कहा, तुम लोग इस पेड़ का चाहे जो करो, मैं इसे नहीं काट पाऊंगा। अब थोड़ी देर तक तो पहले सब शांत रहते हैं कि चारों ने तो एक ही सपना
कितना देखा है। उसके बाद अब जो सबसे छोटा वाला रहता है लड़का, वो बोलता है कि ठीक है, तुम लोग को जो समझ में आए वो करो, मैं पेड़ को तो नहीं काटूंगा। तीनों भाई उसके मुंह की तरफ देखने लगे। चारों के बीच फिर चुप्पी छा गई। तीनों भाई क्या करते हैं, सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। उसके बाद सारे लोग एकदम शांत हो जाते हैं। कुछ देर बाद सबसे बड़े ने कहा, यह पेड़ हमारे पूर्वजों की निशानी है, मैं इसमें से अपना हिस्सा छोड़ता हूँ, तुम तीनों इसे बांट लो। अब देखिए बड़ा वाला कितना समझदारी का बात करता है। वो कहता है कि ये हमारे पूर्वजों की निशानी है, यानी हमारे पूर्वज यानी दादा परदादा से ये पेड़ निशानी के रूप में चली आ रही है, तो इसको मैं नहीं बांटूंगा, तुम लोग चाहो तो बांट लो। दूसरा बोला, मुझे भी इसमें से अपना हिस्सा नहीं चाहिए। तीसरे ने कहा, ठीक है, अब इस बरगद को काटना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं भी अपना हिस्सा छोड़ देता हूँ, अब पूरा बरगद छोटे का हो जाएगा। अब क्या बोलता है बड़ा वाला कि नहीं मैं काटूंगा, फिर दूसरा रहता है वो भी बोलता है कि मैं भी छोड़ता हूँ, तीसरा वाला भी कहता है कि मैं भी छोड़ता हूँ। लेकिन अब आज से क्या होगा, ये बरगद किसका हो जाएगा, छोटे भाई का हो जाएगा। छोटा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अब देखिए छोटा वाला जो था, सबसे छोटा भाई, वो तीनों लोगों की बातें सुन रहा था। जब वह बोलता है, जब आप लोगों को अपना हिस्सा नहीं चाहिए तो पूरे बरगद को लेकर मैं पाप का भागीदार क्यों बनूं? तो छोटा वाला कहता है कि जब आप तीनों लोगों को इस बरगद के पेड़ में हिस्से नहीं चाहिए, तो मैं ही अकेला क्यों बरगद का पेड़ लेकर पापी बनूं या पाप का हिस्सेदार बनूं? वर्षों से गांव के लोग इस बरगद को अपना मानते हैं, मैं यह पेड़ उन्हें ही सौंपता हूँ। यानी वर्षों से, सालों से इस बरगद के पेड़ को जब गांव वाले अपना मानते हैं, भगवान मानते हैं, बरगद के पेड़ को देवता मानते हैं, तो मैं भी इस बरगद के पेड़ को लेकर पाप का भागीदार क्यों बनूं? मैं भी इस बरगद के पेड़ को गांव वालों को सौंप देता हूँ। इतना कहकर उसने भी कुल्हाड़ी फेंक दी, और जब कुल्हाड़ी लिए हुए थे पेड़ को काटने के लिए, क्या करता है छोटा, वो इतना कहता है और कुल्हाड़ी को फेंक देता है। गांव के लोग चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। गांव वाले जो थे वो उन लोगों का खड़े होकर तमाशा यानी खेल देख रहे थे कि ये लोग क्या क्या करते हैं। चारों भाइयों का फैसला सुनकर उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। जब चारों भाइयों ने ये फैसला सुनाया कि बरगद का पेड़ पूर्वजों का है, हमारे दादा परदादा लोगों का है, इसको हम लोग नहीं बांटेंगे, गांव वालों के लिए सौंप देते हैं, छोटे वाले ने कहा। तब गांव वाले क्या करते हैं, खुशी से झूम उठते हैं और भी खुशी से नाचने लगते हैं, झूमने गाने लगते हैं। गांव वालों को खुश देखकर वे चारों भाई भी बहुत खुश हुए। जब गांव वाले खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे, तब क्या करते हैं, चारों भाई भी खुशी मनाने लगते हैं। आज उन्हें पता लगा कि दूसरों को खुशी देने से भी खुशी मिलती है, यानी दूसरे को खुशी देने से, प्रसन्नता देने से अपने आप में भी खुशी मिलती है। यदि दूसरा खुश रहता है तो हम भी खुश रहते हैं। देखिए इसीलिए होता है कि कभी भी दूसरों को दुख देकर अपना खुशी नहीं मनाना चाहिए। दूसरों के खुशी में ही अपनी खुशी होती है। अगर आप लाख भी कोशिश कर लो, अगर दूसरा दुखी है तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो आप जो भी, जैसे अगर दूसरे को खुशी देने में ही मेरी भलाई है, तो हम क्यों ना दूसरे को पहले खुश कर लें, उसके बाद अपने आप हमें खुशी मिलेगी। देखिए चारों भाइयों ने इतना झगड़ा लड़ाई की, उसके बाद उन लोगों चारों को समझ में आ गया कि नहीं, जब ये पेड़ हमारे पूर्वजों की है तो वो गांव के लिए पूर्वज ही बनकर रह जाए, हम लोग इसका बंटवारा नहीं करेंगे। उन लोगों ने गांव को सौंप दिया और खुशी खुशी चारों लोग और गांव वाले खुशी
रहने लगे, खुशियाँ मनाने लगे। देखिए लेसन है, ये 4 चैप्टर था। इसके बाद है शब्द ज्ञान। बरगद का पेड़ कितना अच्छा वरदान मिला गांव वालों के लिए। शब्द ज्ञान में दिया है शाखाएं यानी हाँ करना, बसेरा काम में लगे रहना, शीतल ठंडी चरवाहा पशु चराने वाला, छांव छाया संपत्ति धन दौलत निर्णय फैसला, प्रभाव असर लहूलुहान यानी खून से सना हुआ। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हम बस ओरल में ही बता दे रहे हैं। का एक पेड़ था, पीपल शीशम बरगद नीम, किसका पेड़ था? विलेशन आपको लिखा है, बरगद का एक पेड़ था, तो बरगद सही है। उस पर अनेक कबूतरों पक्षियों गिलहरियों सांपों का बसेरा था, किसका था? पक्षियों का। यह पेड़ हमारे पिता दादा पूर्वजों इन सभी की निशानी है, किसका निशानी था? पूर्वजों की निशानी है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति है, इसके बाद है सही में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, फिर शब्द ज्ञान है, व्याकरण बोध है। आप लोग इसका मीनिंग जो है लेसन को एक बार पहले पढ़ लेंगे, पढ़ के जो भी अभी हम समझाए उसको समझ लेंगे। इसके बाद मीनिंग आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लेंगे आप लोग, मीनिंग राइट कर लीजिएगा इसी में से, नहीं तो चलिए हम लिखवा देते हैं, कल लिखवा देंगे इसको, मीनिंग भी लिखवा देंगे। फिर इसके बाद अभ्यास प्रश्न करवाया जाएगा। अभ्यास प्रश्न में है सही विकल्प पर सही लगाइए, रिक्त स्थान की पूर्ति, मेल और प्रश्नों के उत्तर, फिर है शब्द ज्ञान बोध, व्याकरण बोध। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको लेसन इसका अभ्यास क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।